एक्सरसाइज 6.2 कुछ यहाँ पे सॉल्व ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द सिमिलटेनियस लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने निकालना है। यहाँ पे पहला प्रॉब्लम मैंने लिख लिया है और इंशाल्लाह इसके सारे प्रॉब्लम मैं कोशिश करूँगा कि हल करके यहाँ पे आपको दे दूँ। तो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम है कि सबसे पहले मैंने करना क्या है। अगर यहाँ पे देखो y हमारा एक साइड है, बराबर की एक साइड में y है, लेकिन यहाँ पे y जो है x के साथ मिक्सिंग है और y का कोफिशिएंट भी 3 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है। अब हमने सबसे पहले क्या करना होगा कि जो भी गिवन इक्वेशन होगी उनमें से हमने y अलग कर लेना है। दोनों इक्वेशन से y हमने अलग कर लेना है, लेकिन यहाँ पे इस प्रॉब्लम में y पहले से अलग है तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देना है। लेकिन इस इक्वेशन से हमने y को अलग कर लेना है और तो हमें नीड ये है कि यहाँ से हमने y को अलग करना। तो क्या करते हैं कि सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहले सॉल्यूशन, पहले तो हम इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं, जैसे कि y इक्वल है हमारा 3x माइनस में 11, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि यहाँ से सेपरेट है तो इसे हम ऐसे ही छोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में हम जो दूसरी इक्वेशन है इससे हम इसको सेपरेट करेंगे। यहाँ पे ये जो है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मैं 9 को यहाँ ले आऊँ और -3x को यहाँ ले आऊँ तो ये हमारा बन सकता है, क्योंकि y -3x यहाँ पर अगर आएगा तो ये नेगेटिव साइन है, यहाँ पर आएगी तो पॉजिटिव साइन बन जाएगा। और ये 9 जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर यहाँ इस साइड बराबर की साइड में आएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो x माइनस में 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 3y। लेकिन हमें 3y की नीड नहीं है, हमें सिंगल y चाहिए। तो हमें अगर मैं y को इस साइड लिख लूँ और इस दोनों टर्म को इस साइड लिख लूँ फिर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अगर दोनों ही ये इस साइड आ जाएंगे और ये एक वहाँ उस साइड चला जाएगा तो फिर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। खैर चेंजिंग आएगी, लेकिन वो फिर दोनों ही अगर नेगेटिव साइन आ जाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन आप डायरेक्टली इसको इस साइड ले जा सकते हो और इन दोनों को यहाँ पर इस साइड ले जा सकते हो, जैसे कि ये 3y इज इक्वल टू हमारा हो सकता है x माइनस में 9। अब हमें y की नीड है, 3y की नीड नहीं है, तो हम y इज इक्वल लिख सकते हैं x माइनस में 9 अपान में 3, क्योंकि 3 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई था तो यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन के लिए हम अलग अलग से टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद उसमें कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम उनका ग्राफ बनाएंगे। तो नाउ ड्रा अ टेबल। इक्वेशन 1 के लिए टेबल बनाते हैं। इक्वेशन 1 हमारी ये है कि y इज इक्वल है हमारा 3x माइनस में 11। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस कर देता हूँ और यहाँ पे x और y लिख लेता हूँ। x और y मैंने इसलिए लिखे कि अगर मैं x का वैल्यू पुट करूँगा तो y का वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पे मैं x का वैल्यू पुट करूँगा तो उसकी रेस्पेक्ट में y का वैल्यू क्या मिलेगा। इस इक्वेशन में अगर मैं x का वैल्यू पुट करूँगा तो y हमारा क्या इक्वल आएगा। सबसे पहले मैं x का वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ। अगर इस इक्वेशन में मैं x का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा y का वैल्यू। तो हम हल कर लेते हैं। y इज इक्वल 3x की जगह मैं 1 पुट करता हूँ माइनस में 11, और अब इसे थोड़ा आगे हल करेंगे तो ये y इज इक्वल बन जाएगा हमारा 3 माइनस में 11। अब ये 11 जो है नंबर ज़्यादा है 3 से और 3 कम है, तो जो हमारे पास बाकी नंबर बचेंगे वो नेगेटिव साइन के साथ बाकी रहेंगे। तो नेगेटिव अगर 11 में से 3 कम करेंगे तो हमारे पास बाकी रहेंगे 8 और वो होंगे -8। तो y की जो वैल्यू आई, y की वैल्यू हमारी जो x जब हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो हमारे पास आई है -8 माइनस नेगेटिव मतलब -8। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम -8। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम दूसरा वैल्यू पुट करके देखेंगे। इसी इक्वेशन में 2-3 वैल्यू हम पुट करेंगे, उसके हेल्प से हम ये जो है ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अब मैंने अगर यहाँ पे 2 पुट करना है इसी इक्वेशन में, तो इसे जब हम हल करके देखते हैं कि y का वैल्यू क्या आता है। y इज इक्वल टू 3x की जगह हम 2 पुट करेंगे माइनस में 11। अगर आगे से हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो y हमारा बन जाएगा 6 माइनस में 11। अब 6 माइनस 11 से कम करेंगे तो हमारा y जो बनेगा, y हमारा इक्वल बन जाएगा 6 में से तो मेरे ख्याल में -5। जब हमने x का वैल्यू 2 पुट किया तो y का वैल्यू उसकी रेस्पेक्ट में हमें जो मिला है वो -5 मिला है, तो यहाँ पे मैं -5 लिख लेता हूँ। अब इसी तरह मैं एक और वैल्यू पुट करके देखता हूँ। आप ऐसे 1 बाय 1 अब तो 3 तक अगर आप पुट करेंगे तो हमारा ग्राफ ड्रा हो जाएगा। अब मैं 3 पुट करके देखता हूँ कि 3 से हमारा वैल्यू क्या मिलता है। यहाँ पे मैं 3 पुट कर लेता हूँ, ये हो गया 3। अब 3 की रेस्पेक्ट में y का वैल्यू क्या आएगा वो देख लेते हैं। y इज इक्वल टू हो गया हमारा 3 इंटू 3, क्योंकि x की जगह मैंने 3 पुट किया है, माइनस में 11 और 3 इंटू 3 हमारा बन गया y इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा 9 माइनस में 11। और जब इसे आगे हल करेंगे तो y हमारा बन जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 11 तो माइनस में 2। जब हमने 3 पुट किया तो हमारा वैल्यू आया माइनस में 2। अब ये वैल्यूज़ हमारे लिए बहुत है, इससे हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं आराम से और इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मालूम कर सकते हैं। नाउ ड्रा टेबल फॉर इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 2 के लिए ड्रा करें टेबल, यहाँ पे ये इक्वेशन 2 है, 1 के लिए हमने ये टेबल बना ली, कुछ वैल्यूज़ की टेबल यहाँ पे बना ली। अब हमें इक्वेशन 2 के लिए टेबल बनानी है। इक्वेशन 2 की टेबल हम वही है, उसी तरीके से सेम तरीके से बनाएंगे कि y इज इक्वल टू लिखेंगे हम यहाँ पे x और y। अब x का वैल्यू, जैसे कि ये इक्वेशन हमारे पास है x माइनस में 9 अपान में 3। जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू y का वैल्यू क्या आएगा। यहाँ इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह यहाँ पे, क्योंकि x है ही यहाँ, तो x अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू कुछ यूँ हल करेंगे। अगर मैं इसे आगे करके लिखूँ तो y इज़ इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस में 9 अपान में 3। और इसे जब आगे हल करेंगे तो y इज़ इक्वल टू बन जाएगा माइनस में 8 और अपान में हमारा बन जाएगा 3, क्योंकि 9 में से अगर +1 कम करेंगे तो -8। ये हमारा जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो 3 का टेबल 8 पे 2 मरतबा जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 होल माइनस में, माइनस जो ये साइन है वो आगे लिख लेते हैं, -2 होल। और बाकी अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से जो 6 अगर इससे कम करेंगे तो बाकी रहेंगे। रिमाइंडर जो होगी वो हम ऊपर लिखते हैं, 2 रिमाइंडर होगी और अपान में ये 3 का टेबल, मतलब जो x जब हमने 1 पुट किया तो हमें y की वैल्यू -2 होल 2 अपान में 3 ये मिली, -2 होल 2 अपान में 3 ये हमें y की वैल्यू मिली। अब जब हम y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो उसकी रेस्पेक्ट में हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो इसे हम हल कर लेते हैं ज़रा। y हमारा बन जाएगा फिर, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 माइनस में 9 अपान में 3। और जब इसे आगे हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा -7 अपान में 2। और y की वैल्यू हमारी, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 2 का टेबल 7 पे हमारा है कितनी मरतबा जाएगा 3 मरतबा, तो ये हो जाएगा 3 होल, ये माइनस की साइन हम आगे लिख लेते हैं, 3 होल और 1 अपान में 2। जब हमने 2 पुट किया तो ये हमारे पास आंसर आया है माइनस में 3 होल और 1 अपान में 2। अब हमने वैल्यू पुट करना है 3, आखिरी वैल्यू लास्ट वैल्यू हम पुट करके देखते हैं, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। इस जो भी गिवन पॉइंट्स हैं हम उनकी रेस्पेक्ट से एक ग्राफ बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, और इस जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। अब हम 3 पुट करके देखते हैं यहाँ पर, तो 3 डायरेक्टली मैं कर लेता हूँ कि 3 कम कर लेते हैं -9 से, तो हमारा यहाँ पे -6 और अपान में 3 ये ऑलरेडी है, और 3 को डिवाइड जब करेंगे तो हमारा y का वैल्यू मिल जाएगा हमें माइनस में 2, क्योंकि 3 का टेबल 6 पे 2 मरतबा जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -2।
तो इसे कर लेता हूँ मैं। जब हमने 3 पुट किया तो यहाँ पे आंसर आया हमारा -2। अब मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने अभी ग्राफ बनाया है, इसको मैंने एक एक पार्ट को 3 पार्ट में मतलब के डिवाइड कर दिया है। अगर हम 1 के पार्ट देखें तो ये हमारे ये पार्ट है हमारा 1 2 3। जब 3 पार्ट फुल होंगे तो फिर हमारा 1 बनेगा। यहाँ पे भी मैंने जो इसके पार्ट हैं वो 3 में तकसीम, मतलब हर एक पार्ट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड किया है? जब हमारे कुछ y के वैल्यूज़ यहाँ पे अगर इक्वेशन 2 में देखें तो कुछ y के वैल्यूज़ जो हमें मिले थे, अगर दोनों इक्वेशंस में से अगर कुछ अपान में, जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे अपान में 2 है, अगर 3 नहीं होता और सिर्फ 2 होता तो फिर मैं एक एक पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता। अगर यहाँ पे 3 है तो मैंने हर एक पार्ट को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इससे क्या है कि मेरा जो ग्राफ बनेगा वो एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे अगर 3 के बजाय 5 होता तो मैं हर एक 1 पार्ट को, मतलब जो ग्राफ पेपर होता है, जैसे कि आपके पास ग्राफ पेपर है, उसमें भी ये छोटे बड़े मतलब बॉक्स बने हुए हैं। आप उस बॉक्स में फिर हर एक को, मतलब नंबर 1 अगर यहाँ पे 3 है तो आप काउंट करें 1 2 3 मतलब जो बॉक्सेस हैं वो छोड़कर उसके बाद ये आप नंबर 1 दें। यहाँ पर भी आप ऐसे ही करें। अगर अपान में 3 आ जाता है तो, क्योंकि अब हमने क्या करना है कि 1 को, मतलब 1 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे ऐसे जैसे कि -8 है, -5 है, -4, तो फिर आप एक पार्ट को डिवाइड करने की नीड ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर ही 1 देंगे, यहाँ पर 2 देंगे, यहाँ पर 3 देंगे, तो फिर डिवाइड की कोई भी ज़रूरत नहीं। अगर कुछ ऐसे नंबर में आपके कुछ वैल्यूज़ आ जाते हैं, फिर आप जो अपान में सबसे बड़ा नंबर हो, यहाँ पर 3 भी है 2 भी है, लेकिन बड़ा जो है वो 3 है, तो हर एक नंबर को आप 3 नंबर्स में डिवाइड करेंगे और फिर जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा और आपकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी एग्जैक्ट होगी। तो चलो आ जाते हैं हम ग्राफ पर। ये पॉइंट अब लोकेट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 अगर 1 पुट किया है, 1 पुट करने पे मुझे y का कुछ वैल्यूज़, y का क्या वैल्यू मिला है, इक्वेशन फर्स्ट के लिए मैं इस पे जो मेरी पेन है उसका कलर कुछ मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। चलो इक्वेशन 1 के लिए हम ये इस पॉइंट, इस कलर से हम जो है पॉइंट लोकेट करते हैं। तो जब मैंने x का वैल्यू 1 पुट किया तो y का वैल्यू मुझे 8 मिला। अब इसकी रेस्पेक्ट में ये 1 से कितना दूर है, 1 2 3 मतलब बॉक्सेस छोड़कर हमने इसकी जो यहाँ पर है 1 नीचे आ जाना है। y का क्या वैल्यू मिला है हमें, y का वैल्यू मिला है -8, तो हमने नीचे आ जाना है। तो मैं इसे ज़रा छोटा कर लेता हूँ। तो ये हो गया। जब मैं 1 पुट करता हूँ तो नीचे चले आ जाना है और इसके सामने मैंने 1 के और -8 के सामने ये पॉइंट जो है लोकेट कर लेनी है और बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर आ जाएगी ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ से अगर काउंट करें तो 1 ये 2 ये और 3 ये, यहाँ पर ये हमारी पॉइंट आ जाती है। फिर जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 में हमें -5 पॉइंट मिल रही है। 2 हमारा यहाँ है, कितना दूर है ओरिजिन से, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस दूर है और 5 हमारा यहाँ है। तो इस 5 से हम 6 बॉक्सेस काउंट करते हैं। एक बॉक्स ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और यहाँ पे आ जाएं, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। खैर चलो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये ग्राफ पेपर जो है बिल्कुल ही हल्का हल्का सा है। ये नहीं है, ये पॉइंट है। चलो सही, हमारी ये पॉइंट हो गई। जब हम 2 पुट करते हैं तो हमें ये पॉइंट मिलती है। अब जब हम 3 पुट करेंगे, जब हम 3 पुट करते हैं तो हमें 3 है हमारे यहाँ पर और हमें वैल्यू मिल रहा है 2। अब 3 की पॉइंट तो ये है, ये लाइन है, हम 3 की ये लाइन लेके आएंगे, 2 की ये लाइन है,
चलो सही, ये है 2 की पॉइंट, 2 की लाइन, तो ये हमारी हो जाएगी यहाँ पर। इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये हमें 3 पॉइंट्स, 3 लाइंस, 3 पॉइंट मिली है। अब इन लाइन ऐसी पॉइंट्स को मिलाकर हम एक लाइन भी ड्रा कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 के लिए लाइन है। तो आ जाते हैं हम फोटो स्केल की तरफ। इससे क्या है कि हमारा एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। जितनी हम अच्छे तरीके से ग्राफ को ड्रा करने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा, और हमें ये ग्राफ एग्जैक्ट मतलब के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमें एग्जैक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट देगा। तो ये हमने पॉइंट यहाँ पर ड्रा कर ली। अब आ जाते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। इक्वेशन नंबर 2 है कि जब हम 1 पुट करते हैं तो हमें वैल्यू मिल रहा है -2 होल और 2/3। जब हम 1 पुट करते हैं तो हमें वैल्यू मिल रहा है -2 होल। ये 2 यहाँ तक तो हम आराम से चलेंगे क्योंकि ये होल पार्ट है। अब आगे कितना जाना है, आगे कितना जाना है, आगे हमें जाना है 2 पॉइंट मतलब 2 पार्ट्स। 2 के बाद हमें 2 पार्ट्स आगे भी बढ़ना है। 2 ये नहीं है कि यहाँ तक 2 पहुँचे फिर एक काउंट करेंगे, यहाँ के 1 हुआ, फिर यहाँ पर हम यहाँ पर 4 पर पहुँच गए, नहीं। अब इसके अंदर जो मैंने छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं, हमने यहाँ से फिर यहाँ तक आना है। ये एक पार्ट हो गया, ये हमारा दूसरा पार्ट, मतलब कि इतना आगे आना है हमने। 1 की रेस्पेक्ट में ये पॉइंट हमें कहाँ मिलेगी, 1 की रेस्पेक्ट में ये पॉइंट हमें मिल रही है यहाँ पर। जब हम 1 पुट करते हैं तो x का y का वैल्यू जो मिल रहा है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। ये मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये पॉइंट मिल रही है। इक्वेशन 2 के लिए हमने कलर यूज़ किया है यहाँ पे। जब हम 1 पुट करते हैं तो ये हमें पॉइंट मिल रही है। अब जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करने पे 3 होल, -3 होल और 1/2 ये पॉइंट मिल रही है। अब 3 होल यहाँ पर है, -3 होल, और ये पॉइंट है हमारी, मतलब कि एक पॉइंट और आगे जाना है। मतलब 2 पार्ट टोटल जो है पार्ट इसके 2 करने हैं अब, और उसमें से एक पार्ट हमने और भी हमारे पास होना चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जानी है। तो चलो ऐसे करते हैं कि 3 पुट करके देखते हैं कि 3 पे हमें क्या आंसर मिल रहा है। 3 पर अगर हम 3 पुट करेंगे तो ये हमें यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगी जो कि एग्जैक्ट 3 और इस लाइन को क्रॉस कर रही है। अब हमारी ये आंसर सही होगा। अगर यहाँ से लाइन बनाएं तो सही होगा, या फिर ये सही होगा। ये कैसे पता चला? ये इस ग्राफ के ऊपर ही लाइन आ गई है। खैर ये जो बन रही है, क्या नंबर था इसका, तो मुझे ये सही लग रही है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं एक लाइन के थ्रू ग्राफ यहाँ पर बनाऊंगा, एक लाइन बनाऊंगा, तो ये पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये ऐसी लाइन, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं आनी चाहिए थे, खैर आ गई है तो इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू मिला लेते हैं, और जो आंसर आता है हमारा वही। फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, और वही हमारा आंसर है। और हमने एक ग्राफ के थ्रू इसका 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट निकाल लिया है। अब ये हमारी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गई। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या है। इस x इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर यहाँ पे x का वैल्यू बना 3, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गए हम इंटरसेक्टिंग, पहले x का वैल्यू लिखेंगे 3, उसके बाद में y का वैल्यू लिखेंगे तो y का वैल्यू आ रहा है 2, ये y का वैल्यू बन गया हमारा -2, और जो सॉल्यूशन सेट बना है हमारा 3 -2, क्योंकि ये सारे y के वैल्यू हैं और ये x के वैल्यू हैं, ये x डैश के वैल्यू हैं, ये y के वैल्यू हैं, और ये जो नीचे है y डैश के वैल्यू हैं। मेरे ख्याल में आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट हो या कोई और क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।